सारा प्रणाम। सहारणीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त निवेश कर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा या पढ़ा, उसके हिसाब से आपको कुछ चीज़ें हमको बताना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़ोर शोर से इस बात को उठाया जा रहा है कि सहारा के ऑफिस से भुगतान होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को हमने भी 1, 2, 3 वीडियो में बोला है कि सहारा का भुगतान निवेशकों का वो सहारा के ऑफिस से ही संभव है और वहीं से होना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ बुद्धिजीवी इस मामले को लेकर अपनी अलग राय रख रहे हैं कि सहारा का भुगतान कभी भी सहारा ऑफिस से नहीं हो सकता। मैं ऐसे बुद्धिजीवियों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि सहारा का भुगतान सहारा के ऑफिस से होगा ज़रूर, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो जब तक नहीं निपट पाती तब तक सहारा का भुगतान सहारा के ऑफिस से हमारे निवेशकों को नहीं मिल सकता। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जब तक 10,000 करोड़ रुपए के समथिंग का जो भी बैलेंस है, 10,000 नहीं, 8,000 भी हो सकता है, 7,000 भी हो सकता है, 9,000 भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कोई हालात ऐसे नहीं बनेंगे कि सहारा का भुगतान सहारा के ऑफिस से हो। लेकिन जैसे ही माने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पूरा होते हैं, उसके बाद में सहारा अपने पक्ष को माने सुप्रीम कोर्ट में रख सकता है। उसके बिहाफ पर सहारा को जो भी फंड की ज़रूरत है उसके हिसाब से वो उसको मैनेज कर सकता है। उसके बाद में जब फंड की व्यवस्था होगी, कार्यालय पर मुख्यालय के द्वारा फंड का ट्रांसफ़र होगा, तब ही सहारा ऑफिस से भुगतान की संभावनाएं बनेंगी। दूसरा, 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान जब तक पोर्टल पर है तब तक भी सहारा का भुगतान सहारा के ऑफिस से नहीं हो सकता। और इसके लिए आवश्यकता यह है कि पहले 10,000 रुपये था, अब मुझे ये लगता है कि 31 दिसंबर से पहले 50,000 हुआ है भुगतान, तो उससे पहले भी कुछ और एक्स्ट्रा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 31 दिसंबर तक ही इस पोर्टल की मान्यता है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इसको आगे बढ़ाने की परमिशन देता है तब ही ये आगे बढ़ेगा, अन्यथा 31 दिसंबर तक ही इसका मान्यता है। उससे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट में सहारा 10,000 करोड़ के समथिंग का या जो भी बैलेंस है उसको अगर पूरा कर देता है तो फिर और सारी चीज़ें बदलेंगी कि पोर्टल पर केवल रजिस्ट्रेशन हो, बाकी का भुगतान सीआरसी की देखरेख में या सरकार की देखरेख में सहारा के कार्यालय से हो। क्योंकि सरकार को ये अच्छी तरह से अब पता चल चुका है कि पोर्टल से तो समस्त भुगतान सहारा का नहीं हो सकता, तो कुछ न कुछ व्यवस्थाएं ऐसी जरूर होंगी जिससे सहारा के कार्यालय से भुगतान होने की संभावनाएं बढ़ें। लेकिन ये सब कुछ माने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के ऊपर डिपेंड करता है जो सहारा को पूरा करना है। उसके बारे में तमाम ऐसे हमारे बुद्धिजीवी और भी यूट्यूब पर चाहे वो किसी अन्य माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा समस्या खड़ा होता है कि आखिर वो क्यों सहारा के ऊपर, क्यों सहारा के पीछे बंद कराने के लिए हाथ धो के पड़े हुए हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो हमारे डिपॉजिटरों के पैसे को जमा ही नहीं किए, तो फिर वो पेमेंट सीआरसी से या कहीं और से कैसे करा सकते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि सहारा का कार्यालय बंद हो, सहारा के दरवाजे बंद हों तो हमारा जान छूटे।
मगर ऐसा होगा नहीं। सहारा का ऑफिस जरूर खुलेगा, सहारा के माध्यम से पेमेंट जरूर होंगे। अगर ऐसा नहीं होता, सहारा का कार्यालय से भुगतान नहीं होता, तो वर्तमान में भी हमारे सिस्टम पर सहारा का वो जो सॉफ्टवेयर जिससे भुगतान की डिमांड किया करते हैं, आज भी करंट डेट में चल रहा है। बहुत सारे जगह पर जहाँ पर काम चालू है, वहाँ पर तमाम हमारे साथी कुछ रिसीविंग को करके मुख्यालय से एडवाइस मंगा के भुगतान की प्रक्रियाओं को भी पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही सहारा फंडिंग की वजह से मजबूत होगा, वैसे ही भुगतान की व्यवस्था भी सहारा के ऑफिस से जरूर होगी। किसी भी व्यक्ति को तमाम तरह की भ्रम भ्रांतियों से बचने की ज़रूरत है। और मैं आपको इतने लंबे समय से कहता चला रहा हूँ कि आप जितने ग्रुप में जुड़ेंगे, जितनी बार लोगों के अलग अलग यूट्यूब देखेंगे, आप भ्रमित होते रहेंगे। मैं किसी भी ग्रुप में नहीं हूँ, किसी भी यूट्यूब को नहीं देखता, लेकिन आपको मैं लगातार आगाह करता रहा हूँ कि आप जितने ज़्यादा ग्रुप में शामिल होंगे, तुरंत उस ग्रुप से बाहर होइए और ऐसे ग्रुप से जुड़िए जहाँ पर आपको ठीक सूचनाएं मिलता हो। थोड़ा ही कम मिले मगर सही सलामत सूचना मिलता हो। आपसे मैं ये आग्रह इस वजह से और करता हूँ कि मुझको आपकी बहुत चिंता है। इसी वजह से हम लोग आपके बीच में समय समय पर आकर आपको आगाह करते हैं, आपको जगाते रहते हैं कि कहीं आप गलत जगह पर न फंसें। चाहे वो आंदोलनकारी हो, चाहे वो चंदाखोर हो, इन सब से बचने की ज़रूरत है। और वर्तमान में तो ऐसे बहुत सारे लोगों से और भी बचने की ज़रूरत है जो केवल अपने आप को बचाने के लिए ही सहारा के दरवाजे बंद करना चाहता है। आप समझ गए होंगे ऐसे कौन लोग हैं। अतः मुझे ये ज़रूर कहना है कि आप बिल्कुल घबराए ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही नरम रुख से अब सहारा के फेवर में बात कर रहा है और उसका सबसे पहला लक्ष्य या सहारा का सबसे पहला लक्ष्य बैलेंस डिपॉजिट करना, जो कि होगा ही। इसके बारे में भी मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि वर्सोवा के बारे में कई महीने पहले आपको सूचनाएं मिला होगा, उसके कुछ न कुछ उसमें ज़रूर समझौता हुआ है। इसी वजह से इसके ऊपर ही ज़्यादा जोर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में। तो इसका जैसे ही कार्रवाई आगे होती आती है, हम लोग उसके अपडेट को लेकर जरूर आएंगे। और ये बात आप नोट करके रख लीजिए कि सहारा विजेता के तौर पर उभर के आएगा। एक एक व्यक्ति का भुगतान में ब्याज के साथ जरूर होगा, विलंबित ब्याज के साथ होगा, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। धन्यवाद आज की इस बैठक के लिए। धन्यवाद आप सबको, सादर सारा प्रणाम। आपका दिन मंगलमय हो और मेरे सभी निवेशकर्ता भाइयों से सादर प्रणाम।